वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या गुप्ता। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के वीडियो में सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द देखेंगे और पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला में आज हम देखने वाले हैं वर्ण भा से बनने वाले पर्यायवाची शब्द। पिछले वीडियो में वा से बनने वाले पर्यायवाची शब्दों को हम देख चुके हैं और आज उसके आगे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हम शब्द देखेंगे भंगिमा। भंगिमा के पर्यायवाची होते हैं टेढ़ापन, वक्रता या फिर कुटिलता। भंगुर, भंगुर यानी कि कोई चीज़ का नष्ट हो जाना। तो जो कोई चीज़ भग्नशील हो, नाशवान हो, नश्वर हो, यानी कि जो नष्ट होने लायक हो या फिर नष्ट हो सकती है, उसको नाशवान कहा जाता है। नश्वर भी कह देते हैं, क्षणभंकुर कहते हैं। क्षणिक, एक क्षण भर की जो चीज़ हो। अचिर हो, अल्पजीवी हो, कम जिए, यानी कि उसकी जो आयु है वो कम हो, तो उसको क्या कहेंगे, यह भंगुर है। कभी कभी क्षणभंगुर शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सभी इसके पर्यायवाची बनेंगे। इसके बाद अगला शब्द है भंडार। भंडार यानी कि किसी चीज़ का संग्रह होना। जैसे कि गोदाम होता है, गोदाम में माल का संग्रह होता है। मालखाना होता है, वहाँ पर भी सामान रखा हुआ होता है। संग्रहालय होता है, संग्रहालय में भी संग्रह होता है। या इसके अलावा आगार, खान, संग्रह, स्रोत और भंडारगृह, ये सभी भंडार के पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर अगला शब्द है भगिनी। भगिनी यानी कि बहन, दीदी जिसको कहते हैं, जीजी भी कह देते हैं, सहोदरा कहते हैं, यानी कि उस एक उदर से उत्पन्न होने वाली। सहोदरा यानी कि एक ही उदर से उत्पन्न होने वाली, उनको बहनें कहेंगे, बहिन कहेंगे, बांधवी कहा जाएगा या फिर सहगर्भिणी भी कहते हैं। तो ये सभी भगनी के पर्यायवाची हो गए। भर्त्सना, भर्त्सना के पर्यायवाची होते हैं कुत्सा, दुत्कार, झिड़की, डांट झपट, फटकार या फिर निंदा। भर्त्सना करना यानी कि किसी चीज़ के बारे में किसी की आलोचना करना, निंदा करना, किसी के बारे में कुछ डांट फटकार देना, किसी को गलत कह देना। इस प्रकार से कहते हैं ना कि इस कार्य की भर्त्सना की गई। इस प्रकार से भर्त्सना शब्द के पर्यायवाची बनते हैं। आप एक सीधा सा याद रखें, निंदा करना। निंदा शब्द आपने कई बार सुना होगा या फिर आपने आलोचना शब्द भी सुना होगा, तो उस सेंस में प्रयोग करते हैं भर्त्सना का। इसके बाद अगला शब्द है भला। भला यानी कि अच्छा होता है, किसी की अच्छाई करना, किसी की नेकी करना, उत्तम, बढ़िया, सज्जन, ये सभी भला के पर्यायवाची हो गए। अगर यहाँ पे भलाई आ जाएगा, भला से भलाई बनता है और भलाई अगर आ गया शब्द तो भलाई के पर्यायवाची क्या बन जाएंगे, अच्छाई बन जाएगा, नेकी बन जाएगा। तो ये सभी भलाई के पर्यायवाची बनेंगे। और भला है तो अच्छा, नेक, उत्तम, बढ़िया और सज्जन। फिर आगे शब्द दिया गया है भव्य। भव्य यानी कि कोई चीज़ बड़ी अच्छी होना, बढ़िया होना, शानदार होना, रमणीय होना, जो आपको अच्छी लगे। दिव्य है, मनोहर है, मन को अच्छी लगने वाली है, आलीशान है, तो उसको भव्य कहते हैं। फिर इसके बाद दिया गया है भांड। भांड यानी कि विदूषक, मस्खरा या फिर जोकर। तो विदूषक जो होता है, ये उपन्यासों या फिर नाटकों में विदूषक होते हैं। अगर आपने हिंदी नाटकों के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने एक विदूषक नाम का व्यक्ति देखा होगा, अधिकांशतः नाटकों में मिलता है, जिसको मस्खरा कहते हैं, जोकर कहते हैं और आम भाषा में आजकल उसको कॉमेडियन कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये भांड उसी के पर्यायवाची है। फिर आगे शब्द दिया गया है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के पर्यायवाची होते हैं शब्द विज्ञान, भाषा शास्त्र, शब्द शास्त्र, अक्षर शास्त्र। भास्कर, भास्कर यानी कि क्या होता है, दिवाकर, दिनकर, प्रकाशवान, चमकदार, चमकीला। सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची हो जाते हैं प्रकाशवान, चमकदार, चमकीला, दीप्तिमय, आभामय, प्रभाकर, दिवाकर या फिर दिनकर। ये सभी सूर्य के ही पर्यायवाची हैं। सूर्य का ही अन्य नाम भास्कर होता है। इसके बाद अगला दिया गया भिक्षुक। भिक्षुक के पर्यायवाची हैं भिखमंगा, भिखारी और याचक। भिड़ंत, भिड़ंत के पर्यायवाची हैं संघर्ष, टक्कर, संघात, मुठभेड़, संघट, समाघात या फिर ठोकर। यानी कि दो चीज़ों का जब आपस में टकरा जाती हैं तो उसको कहते हैं भिड़ंत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके पर्यायवाची बन जाएंगे। फिर अगला शब्द है भिन्न। भिन्न यानी कि किसी चीज़ का अलग अलग होना, पृथक हो जाना, जुदा होना, विभिन्न होना या फिर विविध होना। भीड़, भीड़ यानी कि लोगों का जमावड़ा लगना। भीड़ यानी कि जहाँ पर एक छोटे से स्थान में कई सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, उस स्थिति को भीड़ कहा जाता है। तो जमावड़ा हुआ, जन संकुल हो गया, जमघट, जन समूह, भीड़ भड़क्का, भीड़ भाड़, ये सभी भीड़ के पर्यायवाची हो गए। भुगतान के पर्यायवाची होते हैं किसी चीज़ का, आप जैसे किसी चीज़ को चुका रहे हैं, आपने कहीं से कोई सामान लिया है, फिर आप उसके बारे में उसका कर्ज चुका रहे हैं या फिर कह दें उसकी पैसों की अदायगी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भुगतान शब्द का प्रयोग करते हैं। भरपाई करना, चुकाती करना, बेकाकी करना, अदायगी करना। तो जब आपने कोई सामान खरीदा है, उसके बदले में आप उसको उसका जो होता है, उसकी वैल्यू होती है, उसको अदा करते हैं, पैसे देते हैं आज के समय में। या फिर पिछले ज़माने में जब लेन देन वाला सामान चल रहा था कि आपने कहीं से अपनी ज़रूरत का सामान ले लिया और उसकी
ज़रूरत का सामान उसको दे दिया, तो उस अवस्था में प्रयोग किया जाता है भुगतान करना। फिर अगला शब्द है भूमिका। भूमिका के पर्यायवाची होते हैं मुखबंध, प्रस्तावना, आमुख, प्राक कथन जिसको कहते हैं, पूर्व पीठिका कहते हैं, या फिर 2 शब्द कहते हैं। तो ये सभी भूमिका के पर्यायवाची हो गए। इसके बाद अगला शब्द है भाग। भाग के पर्यायवाची हो गए अंश, अंग, हिस्सा, खंड, टुकड़ा और अवयव। इसके आगे शब्द है भाग्य। भाग्य के पर्यायवाची क्या होते हैं? किस्मत, नसीब हुआ, प्रारब्ध हुआ, मुकद्दर हुआ और तकदीर, ये सभी भाग्य के पर्यायवाची हैं। भारत के पर्यायवाची होते हैं भारत, जो हमारा देश है भारत, उसके पर्यायवाची हैं जम्बूद्वीप भारत को कहा जाता है, भारत खंड कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं और आर्यावर्त कहते हैं। भारती, भारती यानी कि जो है सरस्वती माता का पर्यायवाची होता है, सरस्वती जी को भारती कहा जाता है। वीणा धारणी भी कहा जाता है, वाणी कहा जाता है, बागीस, बागेश्वरी, विधात्री, वीणा वादिनी, बाचा, गिरा, शारदा, सरस्वती। विद्या देती है तो विद्या की देवी कहते हैं और ब्राह्मी कहते हैं। ये सभी सरस्वती या फिर भारती के पर्यायवाची हो गए। भारी, भारी यानी कि कोई चीज़ वजन में ज़्यादा होना, तो वजनी है, वजनदार है, बोझिल है, उसका बोझ ज़्यादा है तो उसको भारी कहेंगे। भाल, भाल के पर्यायवाची क्या होते हैं? ललाट, कपाल, माथा और मस्तक। भाषा, भाषा यानी कि बोली, जवान, बाणी या फिर गिरा, ये सभी भाषा के पर्यायवाची हो गए। फिर आगे शब्द दिया गया है भूल। भूल यानी कि कोई चीज़ गलत हो जाना, किसी चीज़ के बारे में आप त्रुटि कर दें, गलती कर दें तो उसे भूल कहते हैं। त्रुटि हुआ, गलती हुआ, अशुद्धि हुआ, चूक हुआ या फिर भ्रम। भूल, चूक इस प्रकार से एक साथ भी कभी कभी प्रयोग करते हैं इन शब्दों को। भूल, चूक को माफ़ करना, जैसे कि आप कभी भगवान के दरबार में जाते हैं या फिर आप जिसको भी मानते हैं उनके पास जाएंगे, अपने माता पिता से ही ले लीजिए, अगर माता पिता के पास जाते हैं तो माता पिता से भी कभी कभी कहते हैं हमारी भूल चूक को माफ़ करना। तो इस प्रकार से ये शब्द प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला शब्द है भेदिया। भेदिया वो होता है जो जासूसी करे, तो जासूस, भेदी, गुप्तचर, ये दूत इसके पर्यायवाची हैं। भोला, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही सीधा साधा, उसको भोला कह देते हैं। सरल है, अकुटिल है, जिसे कुटिलता बिल्कुल नहीं आती है, सीधा साधा सा है। निश्चल है, जो बिल्कुल छल करके ना जाने। निष्कपट है, निर्दोष, निष्काम, ये सभी भोला के पर्यायवाची बनेंगे। फिर शब्द है भ्रमर। भ्रमर के पर्यायवाची, ये इंपॉर्टेंट शब्द भी एग्जाम में पूछा भी गया है। मधुकर, मधुप, अली, भृंग, भौरा, षटपद 6 पदों वाला होता है। मधुराज क्योंकि मधु पर राज करता है। मधुबक्षी, द्विरेफ और मिलिंद, ये सभी भ्रमर के पर्यायवाची हैं। इसके सारे पर्यायवाची अच्छे से याद करें, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। इसके बाद अगला शब्द है भौचक्का। भौचक्का के पर्यायवाची होते हैं विस्मित हो जाना, चकित, हैरान, आश्चर्यचकित या फिर हक्का बक्का रह जाना। इसके बाद अगला शब्द है भ्रष्ट। भ्रष्ट के पर्यायवाची होते हैं दुष्ट, पाजी, लुच्चा, बदमाश, दुर्वृत्त, लफंगा या फिर लंपट, ये सभी भ्रष्ट के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने भा वर्ण से बनने वाले शब्दों को देखा। इसके आगे माँ वर्ण से बनने वाले शब्द देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आप कोई भी पेड बैच से या फिर पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। 3 नंबर दिए गए हैं, इन पर आप कॉल करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी भी एग्जाम के लिए आप ग्रुप लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, सारे ग्रुप चालू हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।